In today's session, we will discuss about some important cellular activities. Okay, जैसे कि सामने लिखा हुआ है, every activity of a living organism is the outcome of cellular activity. मतलब इसका मतलब क्या है? इन्होंने क्या बोला है कि जो भी हमारी बॉडी में एक्टिविटीज हो रही है, मतलब मैम आई एम मूविंग माई हैंड, आई एम मूविंग माई पेन, मैं कुछ राइट कर रही हूँ, जैसे मैंने कुछ अंडरलाइन किया, कुछ लिखा, कुछ ड्रॉ किया, ये किसकी एक्टिविटी है? इस किसकी वजह से ये हो रहा है? ये हो रहा है सेलुलर एक्टिविटी की वजह से। मतलब सेल रिस्पॉन्स देंगे तभी तो मेरा हैंड मूव करेगा। अगर सेल रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, माय हैंड विल बी स्टक, ओके, इट विल नेवर मूव। समझ लगा? तो कुछ बेसिक्स, मतलब जो आपने डेली लाइफ में अपनी देखी भी होगी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, उन्हीं के बेसिस पर हम कुछ इसके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ देखेंगे कि ये कौन कौन सी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखेंगे एक क्यूट सा डॉग बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये रनिंग कर रहा है, वॉक, वाह वॉक। ऑल एनिमल्स ग्रो ड्यू टू ग्रो इन साइज। पहली बात, कोई भी एनिमल है, एनिमल को भी छोड़ो, आप कैसे ग्रो करते हो भाई? हम बड़े होते, पहले छोटे से होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते साइज इंक्रीज होता है ना, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। ओके, अब छोटे बच्चे में तो भाई 2 लाख तो सेल्स नहीं हो सकते ना, 1,50,000 ऐसे सेल्स तो नहीं होंगे, इतने सारे कम होंगे उससे। ऐसे कोई भी वो एनिमल है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज होते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। उसके बाद रिपेयर ऑफ एन इंजरी और रीजनरेशन ऑफ अ लॉस्ट पार्ट इज ड्यू टू सेल डिवीजन। आपने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। सेल डिवीजन क्या होती है? डिवाइड कर करके कुछ न्यू फॉर्म होना। गॉट इट? मतलब डिवाइड करना और कुछ न्यू फॉर्म होना, कुछ ऐसे जैसे फर्दर फॉर्म होता जाएगा। इज ड्यू टू सेल डिवीजन। मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल्स और सेलुलर पार्ट्स। मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी की जो मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट किस कारण से होती है? बॉडी की मूवमेंट होती है हमारी सेलुलर एक्टिविटी के कारण। अगर हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी हमें रिस्पॉन्स, न्यूरॉन का सिग्नल मिलेगा कि अभी इसने वॉक करना है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट, वॉक, रिलैक्स हो गए तो हम बैठ जाएंगे आराम से। रिलैक्स का मतलब क्या होता है? इजीली आराम से बैठ जाना। समझ लगा कुछ? तो कंट्रैक्शन होगी, वर्क होगा, रिलैक्समेंट होगी तो वर्क नहीं होगा। अब एग्जांपल समझो, एनिमल वॉक विद हेल्प ऑफ मसल। एनिमल क्या, हम भी अपनी मसल के सहारे ही वर्क करते हैं। वो कौन सी मसल होती है भाई? चलने के लिए तो हमें स्केलेटल मसल की ज़रूरत होगी। स्केलेटल मसल, जब ये स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो हमारी मूवमेंट होगी। रिलैक्स करेगी, वी विल चिल। कॉन्ट्रैक्ट, मूवमेंट, रिलैक्स, चिल, ऐसे होगा। ठीक है, अब ये मूवमेंट कर रहा है, इसके इस मीन्स जो इसके ये वाले, जो इसके स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ऐसे हो रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? और ये किस कारण हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि सेल्स ने सिग्नल भेजा है, न्यूरॉन्स ने सिग्नल भेजा है। अदरवाइज अगर सिग्नल ही नहीं मिलेगा, एक्टिविटी कोई होगी ही नहीं, तो कैसे ये वॉक करेगा? क्लियर हुआ? उसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे। बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, हम कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी आप अगर अपनी डेली लाइफ में देखते हो तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो सेल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फीदर्स। फीदर क्या होते हैं? फीदर, व्हाट इज फीदर? फीदर होते हैं पंख, ये वाले पंख। अभी देखना, ये जो जिसके सहारे ये बर्ड उड़ रहा है उसे बोलते हैं फीदर। दिस वन, ये वाले feathers, पंख, पंख। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ फीदर। अब वो फीदर कहाँ से आए? जैसे मेरे फीदर्स है तो ये भी तो एक सेल का प्रोडक्ट है ना। सेल सिग्नल भेजते हैं, सेल है तभी तो मैं मूवमेंट करूंगी, सिग्नल आएगा तभी तो मूवमेंट करूंगी। अगर सेल को सिग्नल नहीं आएगा तो मूवमेंट कहाँ से होगी? तो इट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसीलिए इसे सेल का प्रोडक्ट बोला गया। मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ फिर मसल्स कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से इसके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती होगी, तभी तो ये बर्ड फ्लाई करेगा। अदर एग्जाम्पल इज द ड्रॉपिंग। ये बड़ी मेरे को अच्छी सी लगती है, आपने एक कभी रेयर ये प्लांट देखा होगा। ये एक ऐसा प्लांट है जिससे अगर आप टच करोगे तो ये मतलब अपने आप ही स्टैंड अप हो जाता है ऐसे करके। ये स्टैंड हो रहा है ना, देखो,
अपने आप ही एक्टिविटी, ये क्यों हो रहा है? इट इज अ सेलुलर एक्टिविटी, सेल्स फॉर्मेशन, द ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। लीव्स को हम ऐसे ड्रॉप करते हैं और वो इकट्ठा हो जाता है, बड़ा सेंसिटिव सा प्लांट होता है ये, ऑन टचिंग पी एंड देयर सब्सिक्वेंट, और बड़ी जल्दी से खुद ब खुद ही ऐसे भी हो जाता है। अभी हमने टच किया, ऊपर को हो रहा है, अब कुछ समय बाद ये खुद ही नीचे हो जाएगा। रिकवरी टू स्टैंड आउट, ये क्यों हो रहा है? इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ सेल, क्योंकि सेल की एक्टिविटी हो रही है। सेल मीन्स प्रेजेंट है, इसीलिए बोलते हैं प्लांट में भी सेल होता है, जैसे कि प्लांट सेल बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ और एग्जांपल्स के बारे में, जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब इसके देखेंगे, हमारा ब्लड क्या करता है, हमारा हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना, मतलब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड निकलेगा, रिलैक्स होगा स्टॉप, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ऐसे चलता है प्रोसेसर। एंड ब्लड की तो सर्कुलेशन होती है, जो अदर फ्लूइड्स होते हैं उनकी भी सर्कुलेशन होती है पूरी बॉडी में। वो किसके कारण होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, जो हार्ट मसल्स होती है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होगी भाई, तभी तो जो ब्लड है वो हमारा पास करेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन होगी, फ्लूइड क्या, रिलैक्सेशन होगी, फ्लूइड स्टॉप। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मेन प्रोसीजर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल के कारण ही हमारी दूसरे बॉडी पार्ट्स के ब्लड रीच करता है। ओके, उसके बाद रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्ट, अरे सिंपल, वही सिस्टम। देखो लंग्स, ये लंग्स हो गए, आप इसे कुछ इस तरह से, ये मान लो ये दो लंग्स हैं, यहाँ से एयर आई, क्या आई? ऑक्सीजन आई। जब ये एयर आई है तो अभी ऑक्सीजन की तो पूरी बॉडी में ज़रूरत होती है, तो ये आगे भी तो जाएगी ना, ये तो नहीं कि यहाँ से सांस ली और वहाँ से भाग गई, ये अंदर जाएगी और इस रूट से ये पास करके लंग्स फिल आउट हुए। तो कंट्रैक्शन किसकी होती है यहाँ पे? लंग्स की। सांस लो, सांस छोड़ो, जब सांस लेते हैं कंट्रैक्शन, जब हम सांस लेंगे मतलब अभी मैंने रिलैक्स किया हुआ है, सांस ली तो कॉन्ट्रैक्ट हुए मसल्स हमारे, जब हम सांस छोड़ेंगे तो रिलैक्समेंट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सांस ले रहे हैं और हमारा जो ऑक्सीजन है वो आगे आगे जाएगी। गॉट इट? मतलब ब्लड सेल्स में बाय ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ब्लड सेल्स वो ब्लड सेल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन, अपन जैसे ये एक ब्लड सेल है, इसके पास ऑक्सीजन है, ये बैठ गई पॉट में, और ये मतलब यहाँ पे एक कुछ किडनी, यहाँ पे किडनी बनी है, ये पहले इस यहाँ पे चली गई, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्ट रखा हुआ ऑर्गेनिक कोई ऑर्गन है, और फिर गई इसके पास किडनी के पास, अलग अलग जगह पे ये अपनी ऑक्सीजन डिलीवर करती है। सिंपल बात। द बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ from disease germs through certain walls, that is WBC। और वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल हमें वो करता है, क्या करता है? एनर्जी गिविंग होते हैं वो बॉडी। अब जो WBC है वाइट ब्लड सेल, ये हमारे प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब जो हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर हमने कभी गंदे हाथों से कुछ खा लिया, जो वो जर्म्स हो गए हमारे अंदर चले जाएंगे। WBC का काम क्या होता है? ये एंटीबॉडीज फॉर्म करता है हमारी बॉडी में। वो एंटीबॉडीज क्या करती है? वो उन जर्म्स के साथ फाइट करती है और उन जर्म्स को भगा देती है और हमें कोई डिसीज नहीं हो पाती। ओके, तो इट इज़ अ प्रोटेक्शन लाइक सिस्टम, आप इसे बोल सकते हो। आगे बात करेंगे, वी सी हियर, हम देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट यम्मी, टेस्ट करते हैं, उसके बाद फील करना, टच, कुछ गर्म है, हॉट है या ठंडा है, ऐसे। द सेंसेशन ऑफ टच, पेन होती तो हमें फील होता है ना हमारे पेन हो रही है। हीट, अगर कुछ गर्म लग जाए, चाय की प्याली अचानक से मुझे हाथ लगा दे तो अचानक से गर्म लग जाए तो क्या फील होता है? सेंसेशन होती है कि बड़ा गर्म था, हमें टच नहीं करना इसे। वो किसके कारण होता है? ये सब कुछ सेलुलर एक्टिविटी के कारण ही होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, सामने एक चाय की प्याली है, तो मैंने उससे गलती से टच कर दिया, वे रैपिड काम होता है, फटाफट न्यूरॉन्स ने सिग्नल भेजा कि गर्म है, हाथ पीछे कर लिया। अगर मुझे सिग्नल नहीं मिला मैं तो हाथ वहीं पे रखूंगी, है ना। मैंने फटाफट अपना हाथ पीछे किया, वो किस कारण हुआ? वो एक्टिविटी के कारण हुआ कि न्यूरॉन ने सेल के थ्रू हमें एक्टिविटी भेजी। न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस, सेल, ये सब कुछ ये हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ सेलुलर एक्टिविटी ही है। सेल हर जगह प्रेजेंट होते हैं तभी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। वी मेंटेन अवर बॉडी हीट थर्मो रेगुलेशन बाय सेलुलर एक्टिविटी, वी क्यूल इट
व्हेन हॉट बाय स्वेटिंग फ्रॉम ग्लैंड सेल इन द स्किन। क्या बोला इन्होंने? थर्मो रेगुलेशन मीन्स क्या होता है? हीट प्रोड्यूसिंग। बॉडी हीट जो होती है उससे एक कांस्टेंट टेम्परेचर में मेंटेन करना भी बाय सेलुलर एक्टिविटी के कारण ही होता है। वी कूल इट, जब ज़्यादा हॉट हो जाता है तो हम उसे कूल करते हैं बाय स्वेटिंग। वो कैसे होता है? पसीना निकलने लग जाता है, जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो क्या होता है? पसीना निकलता है ना, वो किसके कारण होता है? वो ग्लैंड सेल्स होते हैं, हमारे यहाँ पे भी ग्लैंड सेल होते हैं स्किन में, जो क्या करते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो सेंसेशन मतलब पसीना छूटने लग जाता है हमारा। तो उसके बाद वो किसके कारण होता है? सेलुलर एक्टिविटी, ग्लैंड सेल्स के कारण। गॉट इट? सेल एक्टिव होते हैं, सेल को सेंसेशन हुआ, पसीना लग रहा है, गर्मी आ रही है, पसीना वैसे निकलता जाएगा। कुछ समझ लगा ये कैसे निकलता है? दिस इज ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी, सेल्स के कारण। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द यंग वंस। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आप एनिमल ले लो, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल अपनी तरह से एक एनिमल प्रोड्यूस करता है। लिविंग बींग्स भी यंग वन ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो भी किस कारण से है? सेल के कारण ही है वो भी। बट ये आप अगली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि ये भी सब कुछ सेल में होता है। इन प्लांट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द, अब प्लांट है, एक प्लांट है, मान लो ये प्लांट है और इसकी ये कुछ लीव्स हैं। ओके, कुछ इसकी मैं लीव्स बना देती हूँ और इस पे अब पानी पड़ रहा है, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स पड़ रही है लीफ के अंदर। क्या पानी, लीफ का काम क्या है? लीफ उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। कैसे कर लेती है? बिकॉज इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल? ये क्या जा रही है यहाँ से, किसके साथ अटैच्ड है? ये आगे क्या बनेगी? ये रूट बनेगी। रूट के साथ क्या अटैच्ड है? लीव्स अटैच है। ये रूट सिग्नल भेजती है, यहाँ से जो पानी अंदर आता है वो ऑब्जर्व, यहाँ से नीचे जाता है और रूट में क्या हो जाता है? ऑब्जर्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस रूट में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे न्यूट्रिएंट्स है। अब हम मान ले कि यहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो लीफ में जाएंगे कुछ इस तरह से वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। गॉट इट? कितना क्लियर हुआ? अब बात करेंगे द लाइट इज ट्रैप्ड बाय द लीफ सेल्स इन कंटेनिंग क्लोरोफिल। लीफ का कलर किससे बनता है? क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ओके, वो क्या करता है? सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेता है। भाई अब लाइट तो उसे चाहिए ना ग्रो करने के लिए, टू प्रोड्यूस, ग्रो करने के लिए। उसके बाद उसने फूड प्रोडक्शन भी तो करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है, उसे लाइट की भी जरूरत होगी। क्लोरोप्लास्ट के पास ऑलरेडी होता है जो उसे ग्रीन कलर देता है। तो लाइट को ट्रैप करने के लिए भी क्या सेल फंक्शनिंग होती है? प्लांट सेल। फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट बाय देयर कलर, मेंटेन्ड इन पेटल सेल्स और बाय नेक्टर। अब कभी नोटिस करना, एक फ्लावर है, कुछ इस तरह से, ये एक प्लांट, ये एक फ्लावर है। इस फ्लावर में, फ्लावर जो इनका कलर होता है, ये कलर जो होता है, कईयों का येलो कलर होता है, कोई कईयों का पिंक होता है, कोई ग्रीन होता है। तो ये जो कलर है, मान लो ये क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं बाय देयर कलर। फ्लावर किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने कलर के थ्रू। हम बोलते हैं ना कलर कितना प्यारा, मेरा दिल कर रहा है इसे लेने का, अब ये ड्रेस कितनी प्यारी, इसका कलर कितना प्यारा, ऐसे। तो अट्रैक्ट, जब इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, दे विल क्लोज टू देम, और उनके पेटल्स, पत्तियां, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। और बाय नेक्टर, और नेक्टर के थ्रू, नेक्टर यहाँ पे होता है जो किसके थ्रू सिक्रीट किया जाता है, कहाँ किसके थ्रू निकाला जाता है? सेल्स के थ्रू। उसके बाद आपको पता है फॉर्मेशन होती है, एक न्यू न्यू पॉलिनेशन वगैरह, वो सब कुछ आगे प्रोसीजर्स होते हैं। ओके, इतना मेन आपको ये था कि जो इंसेक्ट्स होता है वो कलर के थ्रू अट्रैक्ट करवाए जाते हैं, वो भी एक सेलुलर एक्टिविटी है। द मैंगो सीड प्रोड्यूस मैंगो प्लांट। अब एक मैंगो का सीड है, इसका काम क्या होता है? इसे हम मिट्टी में डाल दोगे, ये मैंगो प्लांट उगा देता है। हैन से क्या करता है? हैन को प्रोड्यूस करता है। ये क्यों है भाई? मैंगो सीड किस में से निकला? एक मैंगो में से। एक मैंगो, उसके अंदर सीड है, उस सीड को, उसमें सीड में किसके फीचर्स है? उस मैंगो के फीचर्स। अगर मैंगो मीठा होगा, अगले सारे जो होंगे वो मीठे निकलेंगे। गॉट इट? मतलब उसमें उसका ही फीचर है जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक, इसकी होती है ट्रांसमिशन। मतलब पेरेंट क्या हो गया? मैंगो, और जो ऑफ स्प्रिंग क्या हो गया? वो हो गया
सीड। अब वही सीड को हम आगे पेरेंट मानेंगे, उसे किसी मिट्टी में रख देंगे, उसके बाद एक बड़ा सा मैंगो प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो उस केस में सीड होगा पेरेंट, क्योंकि सीड ने ही उन सभी को उगाया है। ओके, तो ये ट्रांसमिशन होती है कि जैसा कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसे जैसा सीड लोगे वैसा ही फल पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है फीडिंग एंड न्यूट्रिशन। फीडिंग मतलब किसी को फीड करना, न्यूट्रिशन होता है प्रोवाइड करना। इट हैज़ मैनी स्टेप्स एंड ईच स्टेप इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेंसरी सेल्स ऑन द टंग टेस्ट द फूड, मसल सेल ऑफ द जॉ, जा ये होता है जॉ। यहाँ पे हमारे ये जो है सारी, ये जॉ लाइन है, ये जो लाइन होती है जॉ लाइन होती है। टंग टेस्ट कैसे करते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं हमारे टंग में जो सेंस कर जाते हैं कि ये कड़वा है, ये बिटर है, ये हॉट है, ये कैसा है, टेस्ट किसका है इसका। वो किसके कारण होता है, मसल सेल्स, जो कि मसल सेल्स के कारण। टंग किस में हेल्प करती है, च्यूइंग, चबाना, किसी चीज़ को चबाना। स्वेलिंग, निगलना, कोई चीज़ अंदर निगलना। उसके बाद द सेल ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड secrete द एंजाइम टू digest फूड। जो हमारा स्टमक होता है वो क्या, डाइजेशन वहाँ से शुरू हो जाती है लिटिल बिट। स्टमक में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वो एंजाइम्स प्रोटीन को निकाल लेते हैं और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। गॉट इट। इसी तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेल डाइजेस्टिव ग्लैंड से हो गए ना, अगर वो एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं, एंजाइम काम होता है स्टमक में, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, सेल्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सेल होते हैं जो कि एंजाइम को सक्रीशन देते हैं। एंजाइम की सक्रीशन के बाद वो फर्दर डाइजेस्ट करते हैं फूड को। द सेल ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से होता है, इंटेस्टाइन। इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, ये क्या करती है, ये इंटेस्टाइन को जो फूड होता है उसे ऑब्जर्व करती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, बड़ा वाला, वो क्या करता है, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो चला जाता है फैट सेल्स में एज अ फैट। मतलब जैसे कि ग्लाइकोजन इज अ फैट, वो लिवर सेल में चली जाती है। गॉट इट। तो ये आपने क्या क्या पढ़ा आज के सेशन में कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जो सेल को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हमारी डेली लाइफ में, वो सब कुछ किसके कारण है, वो सेलुलर एक्टिविटी के ही कारण है। ओके, तो बेसिकली आपने डॉग के बारे में पढ़ा, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, वेदर्स, पंख जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, क्योंकि मसल्स के कारण। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड सप्लाई होते हैं मसल्स के कारण। जो हमारी सांस इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में अलग अलग पार्ट्स में जाती है ब्लड सेल्स के कारण, वो भी सेल्स है तभी जा रही है। गॉट इट। ऐसे आपने फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। तो ऐसे हर एक चीज़, जो भी चीज़ें हो रही हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं उसके पीछे सेल है। गॉट इट। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।